हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप टाइप प्रॉब्लम्स, राइट। तो अगर हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन होता है यहां से 3 मार्क्स का एक सवाल आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, जितने भी हम सवाल करेंगे आपका जो सवाल पेपर के अंदर आएगा वो इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल होगा, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक बहुत ही बढ़िया से देखें। लास्ट में मैं आपको एक काम भी दूंगा जो कि आप आंसर जिसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन का ये सवाल है। हमारे पास में एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, राइट। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, C4H9Br। एल्कोहलिक KOH के साथ में हमने इसका रिएक्शन कराया है, B बना। B को हमने HBr के साथ रिएक्ट किया, C बना। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर इन्होंने बोला हुआ है तो हम अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये कंसीडर कर लें CH3 CH2 CH2Br, राइट। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, इस सवाल की भावनाओं को समझिएगा। सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर इस सवाल में बच्चे जो हैं वो गच्चा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? गच्चा खा जाते हैं। अब देखिएगा, आप खुद भी समझेंगे कि कहां पर कैसे गलतियां हो जाती हैं। तो C4H9Br हमने कंसीडर कर लिया है। अब इसका अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराएं तो प्यारे बच्चों, ये जो एल्कोहलिक KOH हुआ करता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करता है और यहां पर हमें क्या मिल जाता है? एल्कीन मिल जाता है, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2 ये मिल जाएगा। फिर अब बोला हुआ है कि इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन करा दिया। जब हम इसका HBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर मार्कोनिकोव रूल के तहत रिएक्शन होगी, यानी Br जो होगा वो इस वाले कार्बन पर आके अटैच हो जाएगा CH पर, राइट। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH Br CH3। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, सब बढ़िया से चल रहा है। अब हमने A का सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराया, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन कराने को ये कह रहे हैं। तो अगर हम इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C8H18 मिल जाएगा, राइट। और वो बिल्कुल सही बात है, मिल भी जाएगा क्योंकि इसमें खुद में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। वुड्स क्या करता है? कार्बन को डबल कर देता है। अब देखिएगा, इस लाइन को समझिएगा, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। लेकिन ये जो कंपाउंड बनना चाहिए ये हमारा डिफरेंट बनना चाहिए, किससे? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बच्चों A कंसिडर किया था, A हमारा गलत था। A 1 डिग्री तो है, नो डाउट, लेकिन ये 1 डिग्री स्ट्रेट चेन वाला नहीं है, ये 1 डिग्री ब्रांचिंग वाला है। क्या बात आपको समझ आ गई? और ये कहां से बात पता लगी है? ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, विच मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने करी है यहां पर भर भर के गलतियां। तो अब इन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है, तो अब इस चीज को मिटा देते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही सीधा सॉल्यूशन बता देता, लेकिन आपको जाहिर सी बात है वो बात पता नहीं लग पाती कि कहां पे यहां पर गलती होती है। तो अब हमें प्राइमरी ही बनाना है, और प्राइमरी बनाना है लेकिन वो N नॉर्मल वाला नहीं बनाना है। तो इसका मतलब ये ब्रांचिंग वाला बनेगा, राइट। ये होगा हमारा C4H9Br। क्या अब आपको बात समझ आ चुकी है? अब सेम रिएक्शंस आपको करने हैं जैसा कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने C4H9Br स्ट्रेट चेन वाले को लेकर के किया था, राइट। तो अब इसका सबसे पहले हम एल्कोहलिक KOH के साथ में करा देते हैं भैया। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन जो है वो प्रेफर करता है। Br यहां से हट जाएगा, H यहां से हट जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्डेड CH2 और यहां पर CH3, राइट। अब देखिएगा इसके बाद क्या बोल रहा है। फिर हमने इसका HBr के साथ करा दिया। जब हमने इसका HBr के साथ कराया तो हमें क्या मिल जाएगा? तब उस दौरान हमें मिल जाएगा CH3 C, यहां पर Br आ जाएगा, यहां पर CH3, यहां पर CH3, राइट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा C हो गया। अब आप इसका किसका? A का अब आप रिएक्शन कराएं किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ में। तो A हमारा क्या है? CH3 CH CH3 CH2 Br। जब इसका हम सोडियम के साथ कराएंगे बच्चों, यहां पर जब हम 2Na कर देंगे तो ये फिर से वही चीज बन जाएगा, यानी जैसा ये बनाया है ना इसी का आपको मिरर इमेज बना देना, यानी CH2 CH CH3 और यहां पर CH3। तो ये कंपाउंड आपको फाइनली मिलना चाहिए था, जो कि आप देख पा रहे होंगे जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इससे ये डिफरेंट बना हुआ है, राइट। तो ये हो गए आपके ABCD जो भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक हो गई बात? ये आपका A हो गया,
ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, एंड ये फाइनली आपका क्या हो गया, डी हो गया, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर सेकंड है हमारा, एक हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, C9H10O है इसका फॉर्मूला। देखिए क्या होता है बच्चों, जब भी कार्बन जितने हों, अगर उसी के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका मतलब एक बात तय हो जाती है कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने कार्बन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन या उससे एक दो फालतू हाइड्रोजन जब भी हो, तो समझ जाना है आपको कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब कि इसके पास में बेंजीन तो है ही है, ठीक है। अब C9H10O है, ये 2,4-DNP बना रहा है। अगर ये 2,4-DNP बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। इन दोनों में से कोई ना कोई ये एल्डिहाइड या कीटोन लेके बैठा हुआ है। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, अच्छा भैया अगर टॉलेंस अगर रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब एक बात तय हो गई कि ये कीटोन नहीं है। देखिए हर एक लाइन, हर एक शब्द अपने आप में कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है इन सवालों में, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को आपको पकड़ना होता है और उसके रास्ते से आपको चलना होता है। इसीलिए इन सवालों को क्या बोलते हैं हम, रोड मैप टाइप प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। आपको एक रास्ता दिखाया जाता है और उन हिंट्स को आपको पकड़ना होता है। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट का मतलब है ये कीटोन नहीं होगा। अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन आप सबको पता होगा। कैनिजारो कौन था, कैनिजारो जो था भैया वो कोने में जाकर के अल्कोहल पीता था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास में एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड जो है ऐसा है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब एरोमेटिक का जो एल्डिहाइड हम बनाएंगे वो हम ऐसा बना सकते हैं बड़े आराम से, CHO, राइट। ये हमने बना दिया CHO। लेकिन इसको बनाने के कारण से समस्या क्या हुई, जो हमारा ये कंपाउंड है इसके पास में तो कितने कार्बन आए, देखो 6 यहां हो गए, 6 बेंजीन में हो गए और एक ऊपर हो गया। टोटल कितने कार्बन बैठे हमारे, 7 कार्बन बैठे। लेकिन जो कंपाउंड है उसके पास में कितने हैं, 9 हैं। तो इसका मतलब यहां पर 2 कार्बन और बचे हुए हैं। वो अभी हम देखेंगे 2 कार्बन किस तरीके से कहां पर एडजस्ट किए जाएंगे। अब जब हमने इसका तगड़ा ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या करा दिया भैया, तगड़ा ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिल गया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहां पे COH और यहां पे COH। तो बोले भैया यहां तो बात समझ आती है, COH भी बनना है, लेकिन यहां पे भी कुछ होगा जिसके कारण से इसका भी ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक बन रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पर भी कुछ ना कुछ है जिसके कारण से ये कार्बोक्सिलिक बन रहा है। अगर नहीं होता ना तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर क्या चीज आएगी, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें यहां पर 7 कार्बन हमारे हो चुके हैं, तो इसका मतलब 2 कार्बन और यहां पर आएंगे, तो 2 कार्बन का क्या आ जाएगा, यहां पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है चाहे कोई भी हो आएगा तो बेंजोइक ही, यानी इथाइल बेंजीन भी हो उसका भी ऑक्सीडेशन होने पे, विग्रस ऑक्सीडेशन होने पे कार्बोक्सिलिक ही बनता है, राइट। तो अब आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्या ये आपकी जो कंडीशंस है उनको फॉलो कर रहा है, क्या ये कैनिजारो देगा, बिल्कुल देगा। क्या इसके पास में 9 कार्बन है, 6 1 7 2 9 कार्बन हो गए। क्या इसके पास में 10 हाइड्रोजन है, अब देखो वैसे तो बेंजीन के पास 6 हुआ करते थे, लेकिन 2 जगह पे कोई ना कोई आकर के अटैच हो गया है। तो अब बेंजीन के पास में 4 हाइड्रोजन बचे, प्लस 1 हाइड्रोजन एल्डिहाइड का आ गया, प्लस 5 यहां पर हो गए, 5 1 6 4 10 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा कंपाउंड हमें मिल चुका है, राइट। तो ये है हमारा कंपाउंड 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये हमने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अपने तीसरे की ओर। देखिए तीसरा सवाल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। एक एरोमेटिक कंपाउंड है C8H8O, ठीक है। अब देखो फिर से यहां पर वही बात हो गई, जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। क्या बात कुछ पता लगी आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इतने से पहली बात जो है C8H8O देखते ही आपको समझ जाना है जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 2,4-DNP दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके पास में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा नहीं होगा।
इट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडोफॉर्म I2 प्लस NaOH। इसका मतलब आयोडोफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसा वैसा एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, ये कौन सा वाला है, मिथाइल वाला है। अब देखिए अगली बात देखते हैं, कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंस और फेलिंग्स। इसका मतलब कि ये टॉलेंस और फेलिंग्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात हो गई एल्डिहाइड नहीं है, कौन है भैया, कीटोन है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर एक लाइन हर एक शब्द अपने आप में एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है और बस आपको उस चीज को पकड़ना होता है। On drastic oxidation with KMnO4 it forms carboxylic acid C having formula, ये बेंजोइक एसिड है, which is also formed along with the iodoform। ठीक है भाई, तो अब इसका मतलब ये हुआ, एक बात पता लग गई कि ये कीटोन है और ऐसा वैसा कीटोन नहीं है, एरोमेटिक कीटोन है। एरोमेटिक कीटोन में सेम एरोमेटिक कीटोन में भी ये ऐसा कीटोन है जिसके पास में मिथाइल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा COCH3, बेंजीन के साथ में COCH3। क्या बात समझ आ गई। अब देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, कीटोन है, इसके पास में मिथाइल ग्रुप है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब अगर मान लो मैं इसका I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊं तो मुझे ये क्या देगा, ये मुझे यहां पर दे देगा कोना, है ना। आयोडो फॉर्म में क्या लग जाता है भैया, कोना लग जाता है, और CHI3 का हमें येलो पीपीटी देखने को मिलता है। तो अब देखिए क्या क्या बोला हुआ है, प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी, यानी इसका हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या बन रहा है, कंपाउंड ए डज नॉट गिव्स टॉलेंस और फेलिंग्स। ठीक है, जब हम इसका तगड़ा ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तगड़ा ऑक्सीडेशन कराने पर ये हमें क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड दे देगा, यानी बेंजीन के ऊपर COOH दे देगा, which is also formed along with the compound, which is also formed along with yellow compound in the above reaction। ठीक है, अगर मान लो इसका जब भी आप रिएक्शन करा दो, सपोज इसी का रिएक्शन करा देते हैं हम NaOH के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, कोना मिल जाएगा तब भी। क्या बात समझ आ गई है, इसका मतलब ये दोनों चीजें जो हैं तो एक ही कैटेगरी की हैं, बस इसका NaOH के साथ में रिएक्शन करने पर कोना बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आई होप आपके ये सारे कंपाउंड्स क्लियर हो गए हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजोइक एसिड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, एक हमारे पास में एल्कीन है C5H10, जो कि ओजोनोलिसिस पर दो चीजें मिल रही हैं हमें, बी और सी। बी गिव्स पॉजिटिव फीलिंग्स टेस्ट, बी हमें क्या दे रहा है, बी हमें पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है ना, पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, सही है, पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर्म आयोडोफॉर्म। इसका मतलब फीलिंग भी दे रहा है और आयोडोफॉर्म भी दे रहा है। फीलिंग दे रहा है, इसका मतलब कि ये कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, और आयोडोफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब ऐसा वैसा एल्डिहाइड नहीं होगा, मिथाइल वाला एल्डिहाइड होगा। तो एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, वो कौन है, CH3CHO, राइट। अब इसके बाद C डज नॉट गिव फीलिंग्स, C फीलिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कीटोन है। और कितने कार्बन का कीटोन है, तो देखो इस पे टोटल 5 कार्बन थे। ठीक है भाई, अब यहां पर कितने कार्बन आ गए, 2 आ गए, तो इसका मतलब 3 कार्बन का कीटोन बनेगा हमारा, राइट। अब 3 कार्बन का कीटोन, एक ही कीटोन पॉसिबल है भाई, CH3COCH3। तो ये हमें बी भी पता लग गया और ये हमें सी भी पता लग गया। अब हमें क्या पता करना है, ए पता करना है। तो मैं आपको रिवर्स ओजोनोलिसिस बताता हूं कैसे करते हैं। जब भी आपको रिवर्स कंपाउंड बनाना हो तो हमेशा बी और सी दोनों को इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों के CO एक दूसरे के आमने सामने हो। कैसे लिखना है भैया, दोनों के CO ग्रुप जो होंगे, दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे एक दूसरे के सामने सामने होंगे, इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, बीच में कोई ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि COCH3 हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, COCH3 ऐसे लिख देंगे हम, CH3 COCH3। अब देखो इससे हमें रिवर्स बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है, ये उल्टा तीर मारा और यहां से दोनों ऑक्सीजन को हटाया और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, यही हमारा एल्कीन है। ठीक है भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों को आमने सामने बैठा के दोनों से ऑक्सीजन उड़ा दो, ठीक है, बन गया एल्कीन आपका। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सवाल। ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। क्या कह रहा है,
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास में ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2 वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए दो ऑक्सीजन बच्चों दो ही कंपाउंड के पास में होते हैं, या तो वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हो या वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक हो नहीं सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के पास कार्बोक्सिलिक ऑलरेडी ये हाइड्रोलाइसिस पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का कौन है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गई बात। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूटवनीन, राइट द रिएक्शन। ठीक है, वही सारी चीजें करनी है। 8 कार्बन का हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाना, प्यारा सा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड 8 कार्बन का। अब 8 कार्बन का प्यारे बच्चों हम ऐसा कंपाउंड बनाएंगे कि जो कि सिमेट्रिकल हो, यानी 4-4 कार्बन हो। कितने कितने कार्बन हो, 4-4। बोले भैया 4-4 कार्बन का क्या फंडा है, ये आपको कैसे पता चला कि इस पे 4-4 कार्बन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ब्यूट-1-इन आपको नजर आ रहा होगा अल्कोहल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन एक तरफ है, 4 कार्बन एक तरफ है। अगर मान लो लिखा होता prop-1-इन, तो इसका मतलब एक तरफ 3 होते, एक तरफ 5 होते, राइट। तो CH2 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 CH3 ये हो जाएगा। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, CH3 CH2 CH2 COOH, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। ठीक है भाई, तो आई होप ये फंडा आपको समझ आया होगा। अब जब आप इसका C का, इसको आप C मानो, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जब आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस दौरान आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2 यानी ब्यूट-1-इन मिल जाएगा। तो ये भी सवाल आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर 6 में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या क्या दिए हुए हैं, कार्बन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन दिए हुए हैं और बाकी का ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको 86 दिया हुआ है। देखिए मैं बिना इस डेटा का यूज किए हुए भी इस सवाल को मैं कर सकता हूं, ठीक है। अगर आपको इस डेटा का यूज करना ही है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में आपको लिखना पड़ेगा, एक तरफ पे आपको कार्बन लिखना है, फिर यहां पर एलिमेंट्स लिख देंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज लिख देंगे हम 69.77 11.63%, बाकी 100 में से 69 और 11.63 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 71, तो ये आपका 18 पॉइंट समथिंग बैठ जाएगा, राइट। इसमें हम फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 69.77 बाई 12, 11.63 बाई 1 एंड 18 पॉइंट समथिंग बाई 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ पर आपको 11.63 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे आप सबको डिवाइड लगा देंगे, यहां से आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा C5H10O। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस नहीं रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये कौन हो गया, कीटोन हो गया। एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब यहां से पता लग गया ये कीटोन है। एक ऐसा कीटोन है, 5 कार्बन का कीटोन है, एक ऐसा कीटोन है जो कि आयोडो फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसा वैसा कीटोन नहीं है, ये एक आपका मिथाइल कीटोन हो जाएगा। यानी ये इस कीटोन के पास में CO के बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो इसका मतलब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा, CH3 CH2 CH2 CO CH3। अब आप खुद सोचो, क्या ये मिथाइल कीटोन है, क्या ये आयोडो फॉर्म देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पे कोना और यहाँ पे CHI3 का येलो येलो PPT बन जाएगा। देन जब मैं इसका बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडेशन कर देता हूं प्यारे बच्चों, यानी यहां से ये टूट जाएगा और ये टूटने के बाद मुझे क्या दे देगा, CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जितने भी सवाल आपको मैं यहां पर करा रहा हूं, 8-9 सवाल है टोटल हमारे पास में। आपके पेपर में जो भी सवाल आएगा इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, राइट। तो इन सवालों को आप अच्छे से मेरे साथ में सॉल्व कर लीजिए। देन इसके बाद आप खुद से बिना सॉल्यूशन के देखे हुए आप खुद से इनको करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। देन सवाल नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H7N दैट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड दे रहा है B, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ में, मिनरल एसिड के साथ में। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने कार्बन हो अगर उतने ही हाइड्रोजन आपको नजर आ जाएं, ठीक है। देखो कितने काम की बात बताई थी आपको मैंने, जितने कार्बन हो अगर उतने ही हाइड्रोजन या उससे फालतू आ जाए तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा पता लग गया, ए कौन है, ए नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब ए और भैया कोई नहीं हो सकता, ए होगा हमारा कौन, एनिलीन, राइट। देन
स्पेरेंगली सॉल्युबल वाटर में है, जब हम इसका HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण से यहाँ पर NH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटाश, ए प्रोड्यूसेस बहुत खतरनाक स्मेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी। इसका मतलब ये हो गया हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म हो गया, एक्वस NaOH के साथ में क्या बन जाता है, NC बन जाता है। NC यानी आइसोसाइनाइड, जो कि बैड स्मेलिंग कंपाउंड हुआ करते हैं। ये केमिकल टेस्ट भी हुआ करता है। अगर आपको रोड मैप करना है, आपको दो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक तो सारे रिएक्शंस, स्पेशली नेमिंग रिएक्शन आपको सारे आने चाहिए, प्लस आपको सारे केमिकल टेस्ट आने चाहिए। अगर ये दोनों चीजों में आपको बिल्कुल भी समस्या है कहीं पर भी, तो आप जाकर के दोनों वीडियो देख लें, ठीक है। इनको करने के बाद आप जाकर के दोनों वीडियो एक बार फिर से देख लें, नेमिंग रिएक्शन वाली, नेमिंग रिएक्शन जो हमने करा रखी है, और ऑल केमिकल टेस्ट। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप इन सवालों को बहुत ही आराम से हैंडल कर पाएंगे। और एक सवाल आना ही आना है बोर्ड के अंदर 3 नंबर का, ठीक है भाई। और ये भी बता दे रहा हूं फिर से कि यहीं से आना है। ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म, ये बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। देन ए विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात चल रही है। ये NH2 प्लस बेंजीन के ऊपर SO2Cl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट। तो यहां से HCl को बाहर कर देने का और एडिशन प्रोडक्ट बना देने का, ठीक हो गई बात। ये बन गया। देन ये D हो गया, जो कि सॉल्युबल होगा एल्कली में, जाहिर सी बात है, ये हाइड्रोजन है इसके पास में, जिसके कारण से सॉल्युबल होगा। देन विथ NaNO2 प्लस HCl ए फॉर्म्स अ कंपाउंड E, ठीक है। अब NaNO2 प्लस HCl के साथ में अगर हम किसका रिएक्शन करा दें, इसका BDC अमाइन का रिएक्शन करा दें, तो क्या बन जाता है उस दौरान, BDC बन जाता है, यानी N2Cl बन जाता है, ठीक हो गई बात। अब इस N2Cl का हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, फिनॉल के साथ में। तो ये देखो बच्चों कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी ना, दोनों आपस में इनको कपल कर दो और आपको ऑरेंज कलर का डाई मिल जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, मिलना भी चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारे हो गए इसके सारे पार्ट, और हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया है। सवाल नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स B, ठीक है। अब देखो इसमें ना उल्टा कर चलना पड़ेगा, ये C6H7N है, इसका मतलब ये पक्की बात है ये कौन है, एनिलीन है। अब बच्चों ये एनिलीन कहां से आया हुआ है, Br2 प्लस NaOH से। इसका मतलब आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, ये है भैया हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे में एक कार्बन कम हो जाता है, कहां से, अमाइड से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा CONH2, राइट। जब इसका आप Br2 और NaOH के साथ में कराते हैं तब आपको मिलता है एनिलीन। अब ये आता कहां से है, जब इसका हम रिएक्शन करा देते हैं कार्बोक्सिलिक का किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और इसको हीट कर देते हैं तो उस दौरान हमें अमाइड मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, राइट। चलिए अब आपको एक घर के लिए एक काम दिया जा रहा है। काम आपका ये है कि आपको यहां पर ABCDE पहचानने हैं। क्या पहचानने हैं आपको, ABCDE आपको पहचानने हैं। यहां पर आपके सामने नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। हमने SN प्लस HCl के साथ में रिएक्शन कराया, यहां से हमें A बना, राइट। फिर हमने इसका NaNO2 प्लस HCl के साथ कराया, और यहां पर क्या बना, आपको B बना, ठीक है भाई। फिर हमने इसका Ki के साथ में रिएक्शन कराया, किसका, B का ही, तो यहां पे क्या बना, आपको C बना। जब हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ में कराया था तो ये जो कंपाउंड बना था इसका हमने गरम गरम पानी के साथ में रिएक्शन कराया, तो इससे हमें D बना। ये जो D था प्यारे बच्चों, इसका हमने किसके साथ में रिएक्शन करा दिया जानते हो, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करा दिया, तो हमें E बना। और फिर प्यारे बच्चों जब हमने E का रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, ठीक है, प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें वापस से ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्या बात समझ आ गई। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ABCDE कौन है, ठीक हो गई बात। क्या बताना है आपको, ये ABCDE कौन है, और आपको इस सवाल का आंसर कमेंट जरूर करना है, तभी मैं मानूंगा कि आप अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 वाला पेपर हम सॉल्व करेंगे। 14 और 15 2 साल के पेपर हमने कर लिए हैं, ठीक है।
तो 14 से लेकर के 23 तक के पेपर हमें करने हैं, तो वो सारा काम हम उधर करते रहेंगे, प्लस साथ के साथ में जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं आपकी वो भी आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।